से मिला है संयम का उपहार, पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव, रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव, रजत दीक्षा का उत्सव। हमारा जीवन थोड़े समय के लिए मिला है और ये जीवन हमें समय काटने के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए मिला है। इस जीवन को कैसे जीवन बनाएं? जीवन में जीना तो है, रोकर जीना हो तो रोकर जियो, हंसकर जीना हो तो हंसकर जियो। समस्याएं आज से नहीं, जब भगवान राम थे तब से समस्याएं हैं, आदिनाथ थे तब से समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं में समाधान भी है। हमारे जीवन को अगर हम देखेंगे तो हर जगह हमारे पास समाधान है, लेकिन हम समाधान में भी समस्या खड़ी कर लेते हैं। आप विचार करके अपना समाधान में भी जब समस्याएं शुरू हो जाए तो फिर वो व्यक्ति कभी सुलझ नहीं सकता, उलझेगा ही उलझेगा। हम अपने जीवन को पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक बनाएं। हम अपनी सोच को बहुत अच्छी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जहां हमारे मन में थोड़ा सा भी अगर नकारात्मक सोच आती है वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। कभी भी हमें सोच को बहुत छोटी भी हो नकारात्मक नहीं करना चाहिए। हर चीज का एक पहलू है, उस पहलू से हमें देखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। इतना ही सोचना है, हमें जीना है तो हमेशा अपने से छोटे वाले को देखकर जिए। अगर हमें जीना है, अच्छे से जीना है, तो अपने से छोटे वाले को देखकर जिए। और कभी हमें अहंकार आ जाए तो अपने से ऊपर वाले को देखकर जिए। तुम्हारे मन में नर्वसता का भाव आए कि हमने क्या किया अभी तक जीवन में, ऐसे भी लोग हैं संसार में जो तुम्हारे से बहुत नीचे हैं, लेकिन वो भी जी रहे हैं, और वो भी अगर उनका जीवन देखा जाए तो बहुत अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन हम अक्सर अपने जीवन की दुहाई देते रहते कि हमने कुछ नहीं कर पाए, और जो ऐसा सोचता है कि हम कुछ नहीं कर पाए, वो विचार करके रखना वो जीवन में कुछ कर भी नहीं पाएगा। और जिसने ये सोच लिया कि हाँ मैंने इतना तो किया, आज मेरे पास सर छुपाने को छत तो है, आज मेरे पास तन ढांकने को वस्त्र तो है, आज मेरे पास सुबह से शाम भोजन करने के लिए तो है, तो आप विचार करके रखना अपने आप आपके चारों तरफ का वातावरण आपके सपोर्ट में जिएगा। चारों तरफ का वातावरण आपका अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही तुम्हारे मन में आया कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, तो जो आपके पास की उपलब्धियां हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि वो कहेंगे मैं तो इसके पास हूं और ये मेरी कदर नहीं करता है, तो मैं इसके पास रह के करूं तो करूं क्या। चलो यहां से चलते हैं। आप विचार करो, आपके घर में जो लोग हैं, परिवार में जो लोग हैं, अगर आप उन्हें महत्व देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो वो आपका भी ख्याल रखते हैं। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखते हैं तो वो भी तुमसे दूर जाने की सोचते हैं। ऐसा ही है, हमारे शरीर में जितनी उपलब्धियां हैं, हमारा आंख देखो हमारा कितना साथ दे रही है। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं संसार में जिनके पास आंख नहीं है। सुबह उठकर भगवान को बाद में मानना और किसी को प्रणाम बाद में करना, पहले अपने आप को प्रणाम करो। अपनी आंखों को धन्यवाद दो कि जो तुम्हें देखने को पूरा संसार कितना सुंदर तुम्हें दिखा रही है।
ये आंख नहीं होती तो तुम देख नहीं पाते। अब विचार करना, कान है, तुम्हारे कान तुम्हें सुनने को सब कुछ दे रहे हैं। संसार में सारे के सारे भजन गीत जो भी सुनना चाहो सुनने को दे रहे हैं। धन्यवाद दो इनको, क्योंकि अगर हमारे पास ये कान नहीं होते तो आज ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कान नहीं है, वो तरस रहे हैं। आप विचार करके रखना, पैर तुम्हारे पास इतने अच्छे हैं, एक बार इनकी चरण वंदना करो, कहो कि तुम्हारी वजह से आज हम कहीं भी बिंदास जा सकते हैं। अब हमारे सुनील भाई के भाई अनिल भाई हैं, चाहते भी हैं कि मैं महाराज के साथ परिक्रमा कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया 15 जनवरी के बाद, तो अब चाह कर रह रहे हैं, फिर भी मन बना लेंगे तो मैं करा दूंगा इनको भी। तो आप विचार करके रखना, हमें जो चीज मिली है उसको हम शुक्रिया दें, करें, धन्यवाद दें, कभी उन चीजों को नकारात्मक ना सोचें। जो मेरे पास प्राप्त है वो पर्याप्त है। ख्याल करके रखना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये सिद्धांत हमारे जीवन में आना चाहिए। और चादर छोटी हो, पैर ज्यादा फैलाओगे तो ठंडी में फिर आप सुकड़ के धनुष बन जाओगे। इसलिए चादर जितनी है उतनी पैर फैलाओ। मेरे तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, ये आदमी क्यों रो रहा है? गांधी जी ने उनसे पूछा, ये आदमी क्यों रो रहा है? तो उन्होंने बताया, अपनी धुलती नहीं दूसरे की धो रहा है, इसीलिए रो रहा है। चादर है छोटी, पैर ज्यादा फैला रहा है, इसीलिए रो रहा है। आज विचार करके रखना, आज हमारे पास हमारी समस्याएं नहीं सुलझ पा रही, हम दूसरों की समस्याओं में लगे, तो तुम कभी भी सफल नहीं हो। पहले जियो फिर जीने दो। भगवान महावीर स्वामी ने भी यही बात कही, और बंगाली में कहते हैं ना, बेचे थाकुन बास्ते दिन, है ना, हमने 2001 में सीखा था। भगवान महावीर अमरवाणी, बेचे थाकुन बास्ते दिन। शुरू में तो ये लगा कि ये लोग बोल रहे कि बेचो रखना मत, बेचे थाकुन बास्ते दिन, रखना नहीं। अब ऐसी सी वाणी, अरुण जी थे साथ में मेरे बगल में, मेरे बोले जा रहे, साधु महाराज जावे को ठाए, हटे हटे कोलकाता है। हमें तो लगा कि ऐसा मुंह बना के बोलते थे, गोल गोल मुंह बनाते थे, हमें लगता था कान कटाए जा रहे हैं, है ना। फिर ने एक जयकारा लगाया, जैन साधु देखे नहीं त्याग कोरा सीखे नहीं। मैंने कहा यार ये कौन सी हम लोगों के पीछे पड़ गए, ये तो बोले जैन साधु देखना नहीं और त्याग करना सीखना नहीं। तो फिर बाद में समझ में आया। लेकिन आप विचार करें, सबसे पहले जीवन में कुछ करना है तो अपने लिए करो। हम दूसरों के लिए कितना भी कर दें, जब तक उसका मन तुमसे मिला है तब तक वो तुम्हारा साथ देगा, और मन मिलना बंद हुआ ना तो तुम भगवान भी बने रहो तो भी भगवान से भी रिश्ता नाते तोड़ लेते हैं। ये भगवान तो मेरे काम नहीं करते, जो भगवान काम करें, वक्त पड़े तो बांका, गधे को कहे काका। आदमी का जहां काम बनता है वहां चला जाता है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में सोचो, स्वार्थी बनो। संसार कहता है कि स्वार्थी नहीं बनो, लेकिन जैन आगम कहता है स्वार्थी बनो। स्वार्थी कैसे बनना है कि पहले अपना दीपक तो जलाओ। अगर तुम्हारा दीपक जला तो ही तो तुम दूसरों के बुझे दीपक जला पाओगे। अब तुम्हारे घर में नहीं है दाना और बुढ़िया चली बनाने, कैसे काम चलेगा, है ना। आंटी में नहीं है दाना, अब तुम्हारा दीपक खुद ही नहीं जल रहा है तो तुम दूसरों के दीपक कैसे जलाओगे। जो खुद आदमी बंधन में पड़ा है वो दूसरों के बंधन से कैसे मुक्त कराएगा। जो आदमी खुद कीचड़ में फंसा है वो दूसरों को कीचड़ से कैसे निकालेगा। जो आदमी खुद ही रो रहा है वो दूसरों को कैसे हंसाएगा। जो आदमी खुद ही गरीबी झेल रहा है वो दूसरों की गरीबी कैसे दूर करेगा। जिस आदमी को खुद ही जीना नहीं आया वो दूसरों को कैसे जीने के सूत्र सिखाएगा। ख्याल करना, बंधन में पड़ा व्यक्ति कभी दूसरों को बंधन से मुक्त कर नहीं सकता। हमारे जीवन में अगर 100 मुर्दा हैं तो एक जिंदा को दफना नहीं सकते, और एक जिंदा है तो 100 मुर्दों को दफना सकता है। तो जिंदा बनो
और एक बात का ख्याल करना, जो जिंदा होगा उसकी ही निंदा होगा, जिंदा की ही निंदा होती है। अगर तुम्हारी कोई आलोचना करे तो सोचना हम जिंदा हैं, मुर्दा की तो केवल प्रशंसा होती है। मल्लिका बोलते हो ना, राम नाम सत्य है, जिन्ना में सुना देते तो फिर क्या को मरना पड़ता, उसको अमर हो जाता। जो जिंदा है उसकी ही निंदा है, मुर्दे की केवल प्रशंसा होती है। तो अगर तुम्हारी कोई कार्य के लिए आलोचना हो रही है तो समझ लेना तुम जिंदा हो, तुम्हारी हो रही है होने दो, लेकिन तुम अच्छे काम से कभी पीछे नहीं हटना। मौका ढूंढना कि कभी तुम्हें जीवन में, घर में अगर किसी की अच्छा काम करने की अगर तुम्हारे पास हिम्मत आ जाए, अगर तुम्हारे पास इतनी समझ आ जाए कि घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, तुम अच्छा काम कर सकते हो, तो सोचना ये भगवान ने तुम्हें मौका दिया है। हर किसी को हर मौका भगवान देता नहीं है, योग्यता मिलती है, पात्रता होती है, उसी को वो भगवान वो अधिकार और वो योग्यता सोचता है और सौंपता है। तो आप विचार करो, कभी अगर तुम्हें घर का मुखिया बना जाए ना, तो आप घर के मुखिया बनकर घर का इतना अच्छा संचालन करो कि घर के लोग तुम्हें आदर्श रूप में मानने का प्रयास करें। हमें इतना ही सोचना है कि हमें अगर कोई सौभाग्य मिले तो उसे हम धन्यवाद दें। कभी कोई अच्छा काम करने का मौका मिले, बहुत पुण्य किए होंगे तब तुम्हें कोई अच्छा काम करने का मौका मिलता है। हमारे विजय भाई यहाँ चल रहे हैं, मीना बहन चल रही हैं, पूरी टीम कलकत्ता की जो भी आज यहाँ बैठे हैं, अरुण भाई हैं, जी भी सब, मुकेश कहाँ गया, पीछे बैठा है नीली। तो आप चीज सोचना, इनने कोई पुण्य पहले किए होंगे तब इनको ये सौभाग्य मिले हैं कि साधु की सेवा कर लो। और ये कौन सा गांव है? रानीगंज। इस गांव का नाम रानीगंज है, बेगमगंज नहीं। रानी तो रानी, बेगम बेगम होती है। तो अब विचार करके रखना, इतना सुंदर सा नाम, और रानीगंज में पहली बार शाम को गुरु भक्ति और प्रवचन हो रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तुम्हारी पुण्य है। तुम्हारे अंदर ऐसी योग्यता और पात्रता होगी, नहीं तो कलकत्ता से यहां तक आ गया, कहीं शाम को मैं बोले नहीं। हाँ, रेस्तरां में बोला था, पंच कल्याणक था वहां, लेकिन विचार करो वहां भी गुरु भक्ति आरती हुई। ये राजीव भाई लग गए पीछे, कल से परसों से 4 दिन से लगी है। तब तक, कल तक तो मैं भी नहीं सोच पाता था कि मैं जा पाऊंगा, लेकिन पुण्य आप लोगों के यहाँ, अग्रवाल समाज, महिषी समाज, सब इसी को और आगे बढ़ाओ। आप इतना ही विचार करके रखना, इतना ही सोचना कि मैं और कैसे अपने जीवन के उस पुण्य को बढ़ाना है। अच्छे कर्म करने का प्रयास करो। कभी कभी हमारे घर में, परिवार में कोई कष्ट आता है, दुख आता है, उनसे घबराओ मत। ये सोचना कि ये भी हमारे कुछ अशुभ नहीं, शुभ कर्म का उदय है, जिससे ये हमारे साथ गलत हो गया, इसी पर्याय में हो गया। अभी हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, अभी हम समझ के उसे छोड़ सकते हैं, उसे समता से सहन कर सकते हैं। अगर ऐसा ही कष्ट पशु पर्याय में आता, ऐसा ही कष्ट और किसी पर्याय में आता, तो वहां हम विवेकहीन होते, तो हम इससे कष्ट से निकल नहीं पाते। इसलिए हमेशा अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो, और इतना विश्वास करो अपने जीवन में, उस परम तत्व पर पूर्ण रूप से विश्वास करो। कभी उसको जीवन में ये नहीं कहना कि भगवान मेरे साथ क्यों पक्षपात किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम इतना ही सोचे, जो कुछ तुम्हें मिल रहा है और जो कुछ तुम्हें मिला है, ये सब तुम्हारे ही भाग्य और पुण्य से मिला है, तुम्हारी ही किस्मत से मिला है। अगर तुम्हें कहीं दुख या पीड़ा होती है तो ये भी तुम्हारे ही कर्म का कोई फल है, और उस कर्म के फल को अगर आपने समता से सहन नहीं किया तो कर्म का फल आगे बढ़कर ही आने वाला है। जैसे हमने किसी से लोन लिया,
बैंक से हमने लोन लिया, अब बैंक से लोन लेने के बाद हर महीने एक किस्त बन जाती है कि इतना पैसा ब्याज का देना है, और ब्याज देते देते तुम्हारे मन में आ गया कि मूल भी देना है, तो मूल दे दोगे तो तुम्हारे पास दोबारा बैंक से कभी कोई कर्जा मांगने वाला नहीं आएगा। हमें भी मनुष्य पर्याय मिला है केवल इसलिए कि वो बैंक का कर्जा उतारना है। अब आप विचार करके रखना, अगर हमने बैंक का कर्जा नहीं उतारा तो ब्याज देते रहो। ब्याज देने का मतलब है कि हमारे पास जो भी अच्छे कर्म करने का मौका मिले हम करते रहेंगे, तो उस बैंक का ब्याज उतरता जा रहा है। और अगर मूल उतारना है तो विचार करना, हमेशा के लिए कर्जा छोड़ना है, खत्म करना है, तो मूल उतारना है तो मूल में आना पड़ेगा, उस भगवान का वेश धारण करना पड़ेगा, उस परम तत्व में मिलना पड़ेगा। जब तक परम तत्व में नहीं मिलेंगे तब तक हमारा पूर्ण रूप से कर्जा उतरेगा नहीं। हमें अच्छे कर्म करने का मौका मिल रहा है तो समझ के रखना, ये हमारे कुछ कर्मों का बोझ हल्का होता जा रहा है, और वो कर्मों का बोझ हल्का होता जाएगा तो हम अपने जीवन में एक दिन में पूरे कभी भी जब मौका मिलेगा कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। अगर तुमने नहीं उतारा, अगर कोई कर्जा लेने वाला आया, बैंक वाला आया और नहीं उतारा, नहीं दिया पैसा, तो वो तुम्हारे सामान की कुड़की करेगा। सामान की कुड़की करने के बाद भी उसका कर्जा नहीं उतरा तो वो तुम्हें उठाकर जेल में डाल देगा। कैसे और अच्छे से अच्छा जीवन जिए। जब भी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आता है, नहीं मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, मैं मर जाता तो अच्छा होता, तो ख्याल करके रखना, उस वक्त ही सोचना, जिन्होंने भी अपने जीवन में अपने जीवन को समाप्त किया उनका जीवन कहीं से कहीं तक भी सफल नहीं हो सका। और अगर किसी ने तुमसे अच्छा बोलने का प्रयास किया है तो सोच के रखना, तुमने अच्छा बोला था इसलिए अच्छा बोला जा रहा है। अपने जीवन को बहुत बहुत पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक बनाएं, अच्छा सोचने का प्रयास करें। जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमने नहीं लिखा हो। तुमने जो बही खाते में लिखा है वो ही तुम्हारे लिए बांचा जा रहा है। तुमने जो कुछ किया है, बीज बोया है, वो ही तुम्हारे लिए किया जा रहा है। अब उसको हम कैसे सकारात्मक बना सकते हैं, कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, ऐसा जीवन जीने का प्रयास करो। इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000483
32568, IFSC कोड BDBL 0002-101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।